बता रही हूँ। तो गणेश जी के पंडाल में हम इस लोग से जाते थे कि हम मंदिर से प्रसाद हमको मिल गए, खाने मिल जाएगा। वो लोग से हमको ये नहीं मालूम था कि गणेश जी का लड्डू ये लड्डू है जो प्रसिद्धि के रूप में सामने आएगा। वो जब भगवान को देना होता है तो कुछ नहीं देखते। और रही बात विरोध की, तो विरोध मैंने बहुत सहे हैं। 2003 में हमारे घर में जो घटना हुई थी, मैं आपको उसका जिक्र करती हूँ। मुझे मेरे नाना नानी ने पाला हुआ है और 2003 में हमारा मस्जिद के बाजू में मकान था हमारे नाना जी का। तो मस्जिद वाले चाहते थे कि उस मकान में कब्जा कर लें। मस्जिद वालों ने विरोध जताया और दंगा फसाद किया। मेरे घर परिवार वालों को सबको खूब मारा, लाठीचार्ज करके घर से निकाल दिए। और मैं स्कूल में थी उस टाइम पे। जब मैंने देखा कि मेरा परिवार हॉस्पिटल में है, 3 दिन तक एडमिट था मेरा परिवार, कोई समाज वाला कोई धर्म वाला सपोर्ट में नहीं था, ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदू धर्म के लोगों ने या अन्य धर्म के लोगों ने मुस्लिमों को छोड़कर इसलिए बीच में नहीं बोला कि सामुदायिक समाज का मामला है, शायद इसे। लेकिन वो जो घटना थी उसने घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया। फिर मैंने प्रण कर लिया कि इतना नाम इतना पैसा कमाऊंगी कि उस घर के जैसा कम से कम 10 घर खरीद लूंगी अपने नाना नानी के लिए। पहला अहम। फिर बहुत संघर्ष किया मैंने। 3-4 दिन मेरा परिवार थाने में भूखा पड़ा रहा, फिर अस्पताल में भूखा पड़ा रहा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। मैंने धीरे धीरे स्टेज प्रोग्राम करना चालू किया। फिर सन 2005 में मेरी भगवान भोलेनाथ जी ने जब की सुनी। भगवान भोलेनाथ जी का पहला भजन मेरा सुपर का हिट रहा और आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने कुछ कव्वालियाँ इस्लामिक गाई हैं, ख्वाजा साहब के ऊपर गाई हैं मैंने, ताज वाले बाबा साहब के जो नागपुर में हैं उनके लिए गाई हैं मैंने। ये मैंने स्वेच्छा से गाई हैं, इसलिए नहीं कि मुझे कव्वाली प्रोग्राम करना है या गाना है। भाई आस्था है, हमने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है, हमारा कर्म बनता है कि हम कर्म करेंगे। किसी ने हमको बोला नहीं, किसी ने रोका टोका भी नहीं। गाया कव्वालियों की भी ऑफर आती है, कार्यक्रम करो, मगर हमारा जो दिल बोलता है भक्ति करो, जगराता करो, वो हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारा कर्म है। मैं भी श्रीमद दुर्गा सप्तशती का पाठ घर में करती हूँ, सुंदरकांड रामायण हम सब पढ़ते हैं। तो हमारा धर्म, मेरा कर्म शुरू से ही हिंदू धर्म के पास रहा है। और रही बात विरोध की, तो विरोध मेरा शुरू से होता है 2006 से अभी तक मेरा विरोध होता है। सोशल साइट्स पे अगर मैं कभी यूट्यूब पे कोई गाने डाल दूं या फेसबुक में कोई पोस्ट डाल दूं या फेसबुक पेज में कोई पोस्ट डाल दूं तो लोग मुझे गंदी गंदी गालियां भी देते हैं मेरे विरोधी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक गाली दोगे मैं आपको 10 दूंगी। शहनाज जी, अभी जो प्रदीप मिश्रा जी की वजह से जो अभी शिव युग चल रहा है, और उसके अंदर आपके तो भोले के जो गीत है वो बहुत सुप्रसिद्ध है, जो आज सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे जो चल रहा है भोले। तो आज आप इस नंदुरबार जिले के शारदा नगरी में आए हो, तो भोले के ऊपर आप लोगों को क्या संदेश देते? मैं भोलेनाथ जी के लिए ये कहना चाहूंगी कि आप चाहे श्री रामचंद्र जी को पूजें या ब्रह्मदेव को पूजें या भोलेनाथ जी को पूजें या माँ आदिशक्ति जगदम्बा को पूजें या महाकाली को पूजें, सारे रास्ते एक ही शक्ति के पास जाते हैं, सदाशिव, शिव शक्ति। शक्ति के बिना शिव अधूरे, शिव के बिना शक्ति अधूरी। ओनली ओम सदाशिव। मैंने जहाँ तक के जाना है, मैंने सूत्रों से जाना है, मैंने ये अभी तक धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं हैं। ये हम यूट्यूब में देखते हैं या सोशल साइट्स पे देखते हैं कि ये ग्रंथ ये कहता है, ये भगवान ये कहता है। मैंने सुना है कि सनातन धर्म है और बाकी सभी पंथ हैं, मैंने ये सुना है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी धर्म में रहें, आप अपने अपने भगवान को मानिए, नहीं मानने से अच्छा है कि मानिए, चाहे आप जिस भी धर्म में रहें। और जब मैं 10 वर्ष की थी तो वहाँ से हम लोग भजन सुनते सुनते मतलब मेरा भजनों की तरफ ही रुझान हो गया। फिर मैंने भजन गाना स्टार्ट किया। मेरे नाना जी चाहते थे कि मैं भजन गायिका बनूं, अच्छी बड़ी, सबसे बड़ी वो चाहते थे कि मैं फेमस हो जाऊं, नाम हो जाए मेरा। मेरी मम्मी भी चाहती थी, मेरे पापा जी नहीं है। तो फिर सन 2004 में हम रिकॉर्डिंग के लिए गए। मेरा सबसे पहला भजन आया भोला नहीं माने मचल गए भंगिया। 2005 में 2006 में मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनना आपने सुना होगा, वो पूरा एल्बम हिट था। उसके बाद लगातार एल्बम हिट होते गए। फिर 2018 में भोले हो गए टनाटन, मेरे भोले से भोले बाबा, भगवा रंग, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, ऐसे अनेकों भजन मेरे सुपर पर। और मुझे कम से कम 10 से 15 साल
संघर्षपूर्ण लाइफ जीते जीते शहनाज अख्तर बनने में बहुत टाइम लगा, बहुत यातनाएं, बहुत विरोध झेला है मैंने, और शायद ये विरोध का ही फल है कि मैं आज शहनाज अख्तर हूँ। जी, पहली बात तो राजनीति प्रबल देश है। राजनीति किस क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में राजनीति है। हम जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में चल जाए वहाँ राजनीति है। रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड मुझे आपको बताने की जरूरत है कि बॉलीवुड क्या है। सबसे बड़ी विडंबना है कि सबसे ज्यादा गंदगी बॉलीवुड में ही